नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज सोमवती अमावस्या है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए मेला क्षेत्र को 10 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर की पैड़ी पर सीमित संख्या में श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए 5 टीमें भी तैयार की गई हैं। साथ ही मोटर बोट के साथ जल पुलिस की भी 3 टीमें तैनात की गई हैं। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन और उस लिहाज से तैयारियां किस तरह से है, क्योंकि कोविड है तो आप जानते हैं कि चीजें बहुत टफ हो जाती हैं। की गई थी और किसी के आने पर वहां पर पाबंदी थी, लेकिन इस बार स्थितियां ऐसी नहीं है और आज सोमवती अमावस्या का स्नान होना है। हालांकि जो जोन में बांटा गया है पूरे इलाके को, पूरी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। कोरोना को लेकर खास टीमों की तैनाती की गई है और वाटर पुलिस की तैनाती की गई है। पर सवाल यही है, जो मुख्यमंत्री ने शनिवार को बैठक ली थी कुंभ को लेकर खास तौर पे, तो उन्होंने साफ कहा था कि कोरोना को लेकर एक स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाए हरिद्वार में। और आज का जो स्नान होगा वो कहीं ना कहीं आगे के स्नान के लिए टेस्टिंग होगा कि किस तरीके से हरिद्वार में आगे स्नान होंगे, क्योंकि इसी तरह के पर्व स्नान अब अगले साल होने हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का, फिर फरवरी में वसंत पंचमी का और फिर 11 मार्च को शाही स्नान होना है। तो अब सरकार लगभग इन सारे स्नान को टेस्टिंग के तौर पर लेके चलेगी कि कुंभ से पहले पूरी व्यवस्थाएं वहां पर कैसी रहेंगी। जीनत, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अपने आप में एक टेस्ट हो जाता है कि फिर आगे की तैयारियां आपको कैसी करनी है अगर यहाँ पर कुछ कमियां रह जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और महाकुंभ को देखते हुए सरकार कोविड वैक्सीन की व्यवस्थाओं पर भी विचार कर रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि अगर महाकुंभ के शुरू होने से पहले कोविड की वैक्सीन आ गई तो सबसे पहले कुंभ में कार्यरत फ्रंटलाइन स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। चल रही है, अगर वैक्सीनेशन होगा आ जाएगी उस समय तक, तो हम कुंभ में काम करने वाले, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे पैरामेडिकल वाले हैं या हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, सबको कोशिश करेंगे। और अब बात करते हैं कोरोना के अपडेट की। तो रविवार को कोरोना के 490 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात करें तो 6200 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। देहरादून में 202, नैनीताल में 79, उधम सिंह नगर में 50 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। तो उस लिहाज से आप जो है अपनों का ख्याल रखिए और कोविड के जो नियम है उनका पालन जरूर कीजिए, क्योंकि कोविड गया नहीं है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज शाम 6 बजे मीटिंग होनी है, जिसमें अनुपूरक मांगों पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ विभिन्न विभागों की नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। 21 दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र से पहले होने वाली ये कैबिनेट की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुनील हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, क्योंकि अब जो भी सरकार स्टेप्स उठाएगी वो चुनाव को जहन में रखते हुए ऐसा माना भी जा रहा है, आज की इस मीटिंग में कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? देखिए जीनत, 21 से 24 दिसंबर तक 3 दिन का विधानसभा सत्र फिलहाल आउट किया गया है। इसमें सप्लीमेंट्री बजट लाया जाएगा, तो उससे पहले जो भी अनुपूरक मांगे जिन विभागों की होगी उनको आज अनुमोदन के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट के बाद ये विधानसभा के पटल पर जाएंगे। हालांकि विधानसभा सत्र आउट होने के चलते आज की जो कैबिनेट होगी, जो शाम 6 बजे से होने वाली है, उसकी ब्रीफिंग नहीं होगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मसलों पर आज मुहर लग सकती है, खासकर कोविड काल के हिसाब से, और कई विभागों की नियमावली भी इस मीटिंग में आ जा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक और कई विभागों की नियमावली। साल 2021 करीब है और 2022 की शुरुआत में सरकार चुनाव में जाएगी। ऐसे में अगला एक साल सरकार के लिए सबसे अहम होगा। साल 2021 में क्या है सीएम त्रिवेंद्र रावत के लिए चुनौतियां? न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साल 2021 की शुरुआत में अब चंद दिन ही बचे हैं और 2021 की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाएगा सरकार का आखिरी एक साल।
तो सवाल है कि सरकार के 5वें साल की तरफ बढ़ रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनौतियां क्या होंगी और क्या वो काम हैं जिन्हें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को साल 2021 में मुमकिन बनाना है। वो चुनौतियां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने न्यूज 18 से साझा की हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके लिए पहली चुनौती महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम करने की है, जबकि गैस कनेक्शन देकर लकड़ी का बोझ प्रधानमंत्री कम कर चुके हैं और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा बजट में व्यवस्था की जाएगी। ऐसे हम इस बार तैयार करेंगे कि जहां पर हम महिलाओं के सिर से घास का बोझा उठाएंगे और फिर आगे चल करके फिर हम कैसे पूरे स्टेट से जो महिलाओं के सिर पर घास का बोझा हटा सकें, उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। लेकिन हाँ, प्रोविजन हम इस बार के बजट में उसके लिए करेंगे। मुख्यमंत्री का प्लान महिलाओं को संपत्ति में पार्टनर बनाना भी है, ताकि गांव की महिलाएं भी कारोबार कर सकें, उद्यमी बन सकें और ग्रोथ सेंटर तेजी से खुल सके। ग्रोथ सेंटर को हम बढ़ाना चाहते हैं। ग्रोथ सेंटर में बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और जो हमारी महिलाएं थी, हमारी माँ बहनें थी, आज वो उद्यमी बन रही हैं। अभी तक उनके पास केवल घर का काम होता था, बच्चों की चिंता होती थी, घास लकड़ी काटने का होता था। आज वो उद्यमी बन रही हैं और बहुत अच्छा कारोबार हमारी बहनों ने इस दौरान किया है। मुख्यमंत्री टी.एस. रावत की माने तो अटल आयुष्मान योजना सफल है और लोगों को ये समझाना है कि अब सिर्फ राज्य में नहीं, देश के किसी भी राज्य में इलाज मिलेगा। हालांकि सीएम का कहना है कि 2021 में सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे कोरोना वैक्सीन के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो कैसे हम उसका जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट कर सकें। जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं, उनको हम बहुत जल्दी और धीरे धीरे हम सब लोगों को कैसे उसको उपलब्ध करा सकें, ये हमारे सामने बड़े चैलेंज हैं। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है ये चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों पर निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। साफ है, साल 2021 के लिए मुख्यमंत्री का प्लान तैयार है और टारगेट कोरोना की वैक्सीन को हर शख्स तक पहुंचाने से लेकर महिलाओं को मजबूत बनाने का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। खबर ऋषिकेश से है।